नमस्कार। कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्ज्वल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। कश्मीर में प्रचलित सप्तऋषि संवत के अनुसार कश्मीरी पंडित बिरादरी का नया साल, जिसे कि हम नवरे कहते हैं, विक्रम संवत की तरह ही चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को शुरू होता है। 2019 में नवरे 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। कश्मीरी पंडितों में यह एक रीति है कि नवरे की पूर्व संध्या पर थाल वरुण किया जाता है और नए साल में भरे हुए थाल का सुबह सवेरे दर्शन किया जाता है। तो हमें 5 अप्रैल को ही रात में थाल वरुण करना है। इसके लिए आवश्यक चीज़ें हमें दिन में ही इकट्ठी कर लेनी है, जिससे हमें रात में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं थाल वरुण की। थाल वरुण यानी थाली में कुछ विशेष चीज़ों को सजाकर रखना, थाली को भरना इन चीज़ों से। थाल वरुण की परंपरा कश्मीर में प्राचीन समय से प्रचलित है। नवरे से एक दिन पहले रात में सोने से पहले घर की महिला किचन को साफ सुथरा करके एक थाली में रोजमर्रा में काम आने वाली सभी वस्तुओं को सुंदर ढंग से सजा कर रखती हैं। थाल में जिन वस्तुओं को रखा जाता है वे हैं कच्चे चावल, दही, अखरोट। याद रहे, अखरोट हमेशा हमें ऑड नंबर्स में लेने हैं और जितने हमारे घर के मेंबर्स हैं, जैसे अगर हमारे घर में 4 मेंबर्स हैं तो हम समझिए आप 5 अखरोट रखेंगे। हमें अखरोट हमेशा अपने एक तो घर के मेंबर्स के हिसाब से रखना है और उसको ऑड नंबर में बनाना है। इसके अलावा कुछ पके हुए चावल, एक रोटी या ब्रेड या कुलचे या जो कतलम वगैरह कश्मीर में मिलते हैं, एक वो रखा जाता है। कुछ पके हुए चावल एक कटोरी में, पेन और किताब रखी जाती हैं, कुछ रुपए रखे जाते हैं और कुछ गोल्ड की ज्वेलरी जैसी कोई चीज़ रख सकते हैं, अपना रिंग या अपना चूड़ी जैसे कुछ रख सकते हैं। उसके अलावा एक कटोरी में नमक, कुछ फूल और नए साल की जंतरी। इसके अलावा अपने इष्ट देवी का फोटो और एक शीशा और एक जो वहाँ पर प्राचीन समय से प्रचलित थी वायर, एक मेडिसिनल प्लांट, उसके बदले में हम तुलसी के एक छोटी सी लीफलेट सी रख सकते हैं। फिर इन सभी चीज़ों को जब हमने एक थाल में इकट्ठा करके रखा, फिर हम उसे किसी साफ कपड़े या थाल से ढककर रख देते हैं। नवरे की सुबह उठकर घर की जो महिला होती है वो बारी बारी से सभी को नींद से जगाकर इस थाल का दर्शन कराती है। परिवार के सभी लोग थाल में रखी गई हर चीज़ को देखते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले वर्ष में हमारे घर को इन सभी चीज़ों से भरा पूरा रखना। सभी लोग आपस में नवरे की शुभकामनाएं देते हैं और नवरे मुबारक या नवरे पुष्ट इस तरह से कहते हैं। बड़े लोग छोटों को आशीर्वाद देते हैं। सभी थाली में रखा हुआ एक एक अखरोट उठा लेते हैं। पहले समय में तो उसे हम नदी के बहते हुए पानी में डाल देते थे, लेकिन आजकल हमारे आसपास नदियां ना होने के कारण हम उसे किसी पेड़ के नीचे डाल देते हैं या अपने घर में काम करने वाली किसी मेड को प्रसाद के रूप में भी दे देते हैं। दही और वाई के बदले में हमने जो तुलसी दल रखा है उसको भी प्रसाद के रूप में सभी सदस्यों को सुबह दे दिया जाता है। थाली में रखे गए चावलों से हम अगले दिन नवरे वाले दिन तहर बनाते हैं और प्रेपुन करके उसे प्रसाद के रूप में खाया जाता है। एक कश्मीरी विद्वान श्री अग्निशेखर जी नवरे को समय का जन्मदिन भी मानते हैं। थाली में रखी हुई वस्तुएं हर घर में अवश्य होनी चाहिए। इस प्रकार धन धान्य से भरा हुआ घर सौभाग्यशाली माना जाता है। इनके अभाव से जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। आइए जानते हैं क्या है इनका सिंबॉलिक मीनिंग। कच्चे चावल या पके हुए चावल या रोटी जो हमने इस थाली में रखी है, ये सब रखना प्रतीक है कि वर्ष भर हमारे घर में खाने की चीज़ों का पर्याप्त मात्रा में सामान रहे, हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। जो हमने इसमें रुपए या गोल्ड की ज्वेलरी रखी है वो सब प्रतीक है कि आने वाले 9 वर्ष में हमारे घर में सुख समृद्धि रहे, धन में समृद्धि रहे, यानी धन संपत्ति बनी रहे। पेन और पुस्तक रखने का मतलब है कि हमारे घर में, हमारे बाल बच्चों में और हमारे सब बड़ों में ज्ञान और बुद्धि और विवेक रहे। वह जो कि एक बहुत ही खुशबूदार मेडिसिनल प्लांट थी जो कश्मीर में अवेलेबल थी और आजकल यहाँ अवेलेबल नहीं है, वो एक स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ साथ मेमोरी और कंसंट्रेशन को भी बढ़ाती थी। वाई को दही के साथ
नवरे के दिन प्रसाद के रूप में खाया जाता था। लेकिन आजकल ये यहाँ पे हमें अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसके बदले में हम एक तुलसी की शाखा भी रख सकते हैं। ये हम थाली में जो रखते हैं इसका वो इसलिए रखा जाता था कि ये हमें स्वस्थ जीवन का सिंबल था। शायद वय के प्रयोग से ही हमारे पूर्वज इतने बुद्धिमान रहे होंगे। थाली में रखे गए फूल ताजगी, आशा, सुगंध और खुशियों का प्रतीक था। नमक पॉजिटिविटी का प्रतीक था और यह हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी भरता है। इष्ट देवी का फोटो रखने का मतलब है यूनिवर्सल कांस्टेंट का प्रतीक है, यानी संसार में केवल एक ही परमात्मा है। शीशा सुख समृद्धि दुगनी होकर मिले, यह संदेश देता है। दही स्टेबिलिटी और कोहेशन का प्रतीक है, इसका मतलब यानी आपस में हम सब मिलजुल कर रहें और आपस में सामंजस्य बना कर रखें। अखरोट की गिरी में 4 हिस्से होते हैं या 4 कर्नल्स होते हैं। ये हमारे हिंदू जीवन के 4 लक्ष्य यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। जंत्री व्यक्ति के जीवन काल का ग्रहों से संबंध दर्शाता है। पुराने समय में जब जंत्री नहीं छपती थी तो हमारे जो कुलगुरु होते थे वो हर घर में जाते थे और अपने हाथ से बना हुआ एक इलस्ट्रेटेड स्क्रॉल लेकर जाते थे। इस स्क्रॉल को हम क्रूलपच कहते थे। इसमें हाथ से बनी हुई देवी देवताओं की पेंटिंग्स कुलगुरु ने बनाई होती थी और उसके नीचे उस नए साल का पंचांग बना हुआ होता था। आजकल जंत्री आ गई है तो इसलिए क्रूलपच भी बनना बंद हो गया है। यह क्रूलपच हमारे कश्मीर का एक रिचुअल आर्ट था जो कि धीरे धीरे अब खत्म होता जा रहा है। प्राचीन समय में थाल भरण के लिए हम कांसे के थाल का प्रयोग करते थे, क्योंकि कांसे को वेदों में शुद्ध धातु कहा गया है, इसलिए यह पूजा में भी हमेशा प्रयोग में लाया जाता है। एक भृंगीश संहिता नाम का एक प्राचीन ग्रंथ है जो कि कश्मीरी रिचुअल ट्रेडिशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन माना गया है। इस ग्रंथ में थाल भरने के लिए कांसे के थाल का उल्लेख मिलता है। क्योंकि कांसे का यूज आजकल नहीं हो रहा है, इसलिए अधिकतर लोग स्टील के थाल का प्रयोग करते हैं। कुछ समय पहले तक कांसे के थालों को हमारे घरों में खाना खाने के लिए भी काम में लाया जाता था, लेकिन आजकल कांसा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए हम खाने में भी प्रयोग नहीं करें और पूजा में या थाल भरून में भी प्रयोग नहीं करें, उसमें स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करें। अब जानते हैं कि नए साल की पूर्व संध्या पर कश्मीरी घरों में हम थाल क्यों सजाते हैं। इसका जवाब हमें मिलता है संस्कृत में लिखे गए एक ग्रंथ जिसका नाम है रुद्रयामल ग्रंथ, रुद्रयामल तंत्र। यह ग्रंथ भैरव और भैरवी के संवाद के रूप में है। भैरव यानी शिव और भैरवी यानी पार्वती, उन दोनों के बीच में संवाद चल रहा है, उसके रूप में इसमें बताया गया है। इस ग्रंथ के नववर्ष प्रकरण में भैरवी यानी कि पार्वती शिव से यानी भैरव से कहती है कि मेरी इच्छा के लिए मुझे आप नववर्ष आरंभ करने की विधि बताइए। उसके जवाब में शिव जी उनसे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को नववर्ष शुरू होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर निद्रा का त्याग कर कुछ वस्तुओं के दर्शन करने चाहिए, जिससे वर्ष सुखमय बना रहता है। रुद्रयामल ग्रंथ में जो 13 चीजें वर्णित हैं वो इस प्रकार है: धान्य, पुस्तक, अखरोट, कलम दवात, इष्ट देवी, पंचांग, मुद्रिका, अन्न भात, लवण, वय, फूल, दही, शिव पार्वती का फोटो या लक्ष्मी विष्णु का फोटो रख सकते हैं, कोई किसी भी अपने भगवान का फोटो रख सकते हैं। तभी से कश्मीरी पंडित घरों में नव वर्ष के दिन सुबह सवेरे अन्न धन से भरे हुए इस थाल का दर्शन किया जाता है। ऐसी ही एक परंपरा प्राचीन ईरान में भी प्रचलित थी। आज भी पारसी समुदाय के लोग नव वर्ष यानी नवरोज को एक टेबल पर इसी प्रकार की दैनिक जीवन की चीजों को, सभी उपयोगी वस्तुओं को रख देते हैं और नए साल के आते ही सुबह सवेरे सब उसके दर्शन करते हैं। वे थाली में नहीं सजाते बल्कि उसके बदले में टेबल पर सजा के रख देते हैं। इस तरह की टेबल सज्जा को वे हफ्तशीन कहते हैं। हफ्त यानी कि 7 और शीन यानी कि लेटर शीन से यानी स अक्षर से शुरू होने वाले दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुएं।
जो वो वस्तुएं वो सजा के रखते हैं उसमें स से शुरू होने वाली सारी वस्तुएं इस तरह हैं, जैसे कि स से सेब यानी एप्पल, सब्जे वो व्हीट ग्रास को कहते हैं, सिरका यानी विनेगर, सिर वो लोग लहसुन को कहते हैं, समानू यानी स्वीट पुडिंग, संजेर यानी ड्राइड फ्रूट लोटस, सुमाक यानी वो एक तरह की पर्शियन स्पाइस है, जैसे हम वाइन रखते हैं उसी तरह से ये कुछ सुमाक जैसी चीज़ें रखते हैं। ये चीज़ें भी सभी सिंबॉलिक होती हैं, जैसे हमने अपनी चीज़ों का कुछ ना कुछ सिंबॉलिक मीनिंग निकाला, इसी तरह इन सब का भी सेम सिंबॉलिक मीनिंग रहते हैं। तो देखा आपने कि केवल कश्मीरी घरों में ही नहीं, पारसी समुदाय के लोग भी दैनिक जीवन की चीज़ों को एक साथ सजा कर रखते हैं और नए साल में उनका दर्शन करते हैं। तो ये था थाल वरुण पर मेरा वीडियो। अगर आप कोई इनकी नई जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।